अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है वीकली सेल्स इन रुपीज़ एट बिग स्टोर एक्स वीक्स आफ्टर द एंड ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन आर गिवन बाय एस ऑफ एक्स इक्वल टू 5000 प्लस 3600 बाई एक्स प्लस 2। ये क्वेश्चन हमें दिया गया, इसके 3 पार्ट्स देंगे जो हमें सॉल्व करेंगे। यानी पहला दिया गया एस ऑफ 5, यानी एक्स की जगह हमने 5 को पुट करना। यहाँ पे हमें x की वैल्यू 5 दी हुई है, यानी इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 5 पुट करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 पुट किया, यहाँ पे x था हमारे पास, x प्लस 2 5 पुट किया है, एलसीएम लिया सिंपली और प्लस करके डिवाइड करके तो हमारे पास आंसर आ गया 5514। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। बहुत सिंपल था, 5 डायरेक्ट पुट करना था हमने, कोई लिमिट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना था, बस सिंपली हमने एलसीएम लिया, डिवाइड किया और हमारे पास आंसर आ गया ऐसा 5 का। इस क्वेश्चन का बी पार्ट हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 5 एस ऑफ x इक्वल टू 5000 प्लस 3600 बाई एक्स प्लस 2। यानी कि वहाँ पे हमें 5 दिया गया था पुट करने के लिए, यहाँ पे हमें लिमिट दी है लेकिन वैल्यू वही है x अप्रोचेज टू 5। यानी इस क्वेश्चन में भी हमने 5 ही पुट करना है, x की जगह सिर्फ लिमिट दोनों साइड्स पे लगा के फिर लिमिट पुट करेंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से और हमारे पास आंसर सेम वही आएगा। क्वेश्चन का सी पार्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 16 एस ऑफ x। यानी अब 5 नहीं है 16 है, तो हमने उसी तरह लिमिट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 16 पुट करते जाएंगे। यहाँ पे हमने 16 पुट कर दिया, 16 प्लस 2 18। एलसीएम लिया हमने, हमारे पास आया और हमने ऐड किया, डिवाइड किया 18 से, तो हमारे पास आया 5200। लास्ट आंसर, फाइनल आंसर हमारे पास ये आया। यहाँ पे 80 डिवाइड किया और हमारे पास ये आंसर है। सिंपल, हमने इस तरह ही करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो है यूज़ अलजेब्राइक टेक्निक्स टू एवेलुएट द फॉलोइंग। पार्ट ए है हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स बाई एच। यहाँ पे लिमिट वाला काम करना है। अब ये उसी तरह सॉल्व होगा, यानी हम लिमिट को डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। यहाँ पे 0 आ जाएगा, अनडिफाइन आंसर आ जाएगा, तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रैशनलाइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। हम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ पे हमने कर दिया। सो करने के बाद हमारे पास फार्मूला बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि ये टर्म हमारे पास a और ये टर्म हमारे पास b, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज़ हमारे पास चलता रहेगा, यानी h इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, ये हमारे साथ चलता रहेगा। उसके बाद हमने अंडर रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद हमारे पास आया x प्लस एच माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल, हमारे पास बचा h बाई एच अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। एच को ही हमने ख़त्म करना था क्योंकि एच ही हमारे पास 0 ला रहा था डिनोमिनेटर में। एच न्यूमिनेटर वाला एच डिनोमिनेटर वाले एच से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिंपली 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स बचा। अब हम लिमिट इजीली पुट कर सकते हैं, कोई भी 0 नहीं आ रहा डिनोमिनेटर में, यानी एच है जहाँ जहाँ है वहाँ पे 0। एक्स की जगह नहीं 0 पुट करना, यहाँ पे एक्स अप्रोचेज टू 0 नहीं है बल्कि एच अप्रोचेज टू 0 हमने पुट किया, तो हमारे पास सिंपली आंसर आया 1/2 अंडर रूट एक्स, जो कि हमारे पास फाइनल आंसर है। बुक के लास्ट में भी आंसर हमें यही दिया गया है। पार्ट बी है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बाई एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम। ये वाली जो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये हमें एक एग्जांपल में भी दी गई थी जो हमने प्रूव करनी थी। यहाँ पे हमारे पास ये दिया गया है जो x की पावर n माइनस ए की पावर n बाई एक्स माइनस ए, जो कि डायरेक्ट हमारे पास इक्वल होता है n टाइम a की पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम में हमारे पास सिर्फ xn माइनस ए एन है, x माइनस ए डिवीजन में नहीं है। इसको लाने के लिए तो हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ईच टर्म बाई एक्स माइनस ए, यानी कि इस वाली टर्म को डिवाइड और मल्टीप्लाई अलग करेंगे x माइनस ए से और इसको x माइनस ए से अलग करेंगे। हमने यही किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिवाइड किया, x की पावर n माइनस ए की पावर n को डिवाइड और मल्टीप्लाई किया हमने x माइनस ए से, और डिनोमिनेटर को भी हमने यही किया। अब हमारे पास जो ये पूरी टर्म है ये वाली और ये वाली, ये फार्मूला है, यानी कि जो हमारे पास एग्जाम्पल में भी दिया गया था, प्रूव करना था, जिस तरह एक्स एन माइनस ए की पावर n बाई एक्स माइनस ए। इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला ओपन करना पड़ता है, ये वाला। अब वहाँ पे x की पावर m माइनस ए की पावर m है, वहाँ पे बस हम यहाँ n की जगह m पुट करते जाएंगे, बाकी सारा मेथड यही होगा। तो हम ये x माइनस ए ये x माइनस ए एज इट इज़ रहेगा। इस वाली टर्म की जगह इस वाली टर्म की जगह हमने ये पुट कर दी, यानी x की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर
n-2 a प्लस, अब हमें नहीं पता यहाँ पे कितनी और वैल्यूज़ आ रही हैं, हम यहाँ लास्ट तक जा रहे हैं, यानी इनफाइनाइट वैल्यू है हमारे पास, प्लस a⁻n-1। m वाली टर्म में भी हमने यही किया, और यहाँ पे x-a से कैंसिल हो गया हमारे पास। अब लिमिट थी हमारे पास x अप्रोचेस टू a, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने a पुट कर दी, यहाँ पे a पुट कर दिया, सब टर्म्स में हमने a पुट कर दी। अब हमारे पास सारी a, लेकिन इनफाइनाइट a, हमें कितने n नंबर्स हमारे पास, हमें नहीं पता कितने नंबर्स ऑफ a हमारे पास यहाँ पे पड़े हैं, तो हम करेंगे n टाइम्स a⁻n-1, यानी कि हमारे पास n टाइम हमारे पास a⁻n-1 यहाँ पड़े। अब सर यहाँ पे m टाइम हमारे पास यहाँ पे भी हमने जहाँ जहाँ x वहाँ a किया, डिनोमिनेटर में भी तो हमारे पास आ गया m इंटू a⁻m-1। अब n/m एज इट इज़, ये दोनों सेम हैं, इनकी बेसिस सेम है, पावर्स ऊपर जाके हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी डिवीजन में, तो हमने यहाँ किया n-1 माइनस m माइनस माइनस प्लस 1 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा n/m टाइम a⁻n-1, यानी कि हमारे पास n टाइम और m टाइम a⁻n-m इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। पार्ट सी है हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारे पास उनमें से एक आइडेंटिटी हमारे पास है कॉस थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमें यहाँ पे कॉस थीटा चाहिए, यानी कि 1 माइनस कॉस यहाँ पे आ जाएगा, कॉस थीटा इधर चला जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर आ जाएगा, हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन यहाँ पे हमारे पास p है, सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास q है, सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा नहीं है, तो हम पुट करेंगे थीटा इक्वल टू p थीटा और q थीटा। यानी सपोज कर लेते हैं, अब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे p थीटा पुट करते जाएंगे, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ q थीटा पुट करते जाएंगे, यानी एक टर्म में हम p थीटा दोनों साइड पुट करेंगे और एक टर्म में हम q थीटा दोनों साइड पे पुट करेंगे। अब हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस p थीटा और 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, ये दोनों आ गया, और ये इक्वल है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर p थीटा बाई 2 और है 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। अब हम 1 माइनस कॉस p थीटा और 1 माइनस कॉस क्यू थीटा की जगह हम पुट करते हैं 2 साइन स्क्वायर p थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। लिमिट साथ चलती रहेगी हमारे पास। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ईच टर्म बाई p थीटा बाई 2 और क्यू थीटा बाई 2। अब हम ये क्यों करें, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें होता है साइन थीटा बाई थीटा इक्वल होता है 1 के लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, यानी कि यहाँ पे जो एंगल हुआ वो ही डिनोमिनेटर भी हमारे पास वो यहाँ पे स्क्वायर ना हो तो हमारे पास आ जाएगा वो 1 के। हम वो टर्म बनाते हैं, अब स्क्वायर की कोई मतलब स्क्वायर को हम होल स्क्वायर में ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाली टर्म को अलग से करेंगे, इस वाली टर्म को अलग से, इस वाली टर्म को हम p थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, इस वाली टर्म को हम q थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। हम करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया p थीटा बाई 2 को और यहाँ पे हमने डिवीजन में भी लिख दिया p थीटा बाई 2। अब यहाँ पे भी हमने साइन q थीटा बाई 2 को q थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी किया और q थीटा बाई 2 को डिवाइड भी किया। स्क्वायर हमारे पास दोनों होल में चलेगी। अब हमारे पास आता क्या है, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे एंगल बन गया p थीटा बाई 2 p थीटा बाई 2, यहाँ पे आ गया q थीटा बाई 2 q थीटा बाई 2। लिमिट्स दोनों पे अलग अलग, यानी न्यूमिनेटर में लिमिट्स अलग डिनोमिनेटर में अलग। p थीटा बाई 2 लिमिट से बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, q थीटा बाई 2 भी बाहर चला जाएगा। हमारे पास ये पूरी टर्म हो जाएगी 1 के इक्वल और ये पूरी टर्म भी हमारे पास हो जाएगी 1 के इक्वल। p थीटा बाई 2 और q थीटा बाई 2 एज इट इज़ रहेंगे, स्क्वायर भी हमारे साथ एज इट इज़ चलता रहेगा। हमने 1 डाला, हमने इसमें ये वाली 1 के इक्वल होगी तो हमारे पास बचा p थीटा बाई 2 q थीटा बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया, थीटा थीटा से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, यानी p बाई q का होल स्क्वायर था जिसको हमने ओपन करके लिख दिया p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। डी पार्ट है हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा बाई साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ भी हम 0 डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, 0 के इक्वल आ जाएगा, अनडिफाइंड में चला जाएगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले tan थीटा की जगह साइन थीटा बाई कॉस है, जो कि हमें पता है tan थीटा आइडेंटिटी है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमने पुट कर दिया, और माइनस साइन थीटा बाई साइन क्यूब थीटा एज इट इज। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज़ माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए और साइन क्यूब थीटा एज इट इज़ चलता रहेगा। अब यहाँ से हम
साइन को कॉमन ले सकते हो तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, साइन की जगह 1 और कॉस थीटा एज इट इज। ये कॉस थीटा और साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, हमारे पास यहाँ आ गया। अब साइन थीटा साइन क्यूब थीटा हमारे एक से कट गया, यानी हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये साइन थीटा यहाँ से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास हमने करना, हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बचे तो हमने साइन स्क्वायर थीटा बनाना है, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई इन डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। हमने किया, हमारे पास बचा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी हमें पता है जो कि होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा के, तो हमने पुट कर दिया। नीचे वाली टर्म कॉस थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा भी एज इट इज, और ये 1 प्लस कॉस थीटा जो हमने सपोज करके मल्टीप्लाई किया वो भी एज इट इज। अब साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास इस फॉर्मूले की जगह आ गया, साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली बचेगा 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे कोई भी साइन यानी कॉस 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अब हम लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट की हमारे पास कॉस 0 1 के इक्वल आया, 1 एज इट इज कॉस 0 1 के, तो 1/2 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर पार्ट ई है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन का, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस 1 बाई n की पावर n। हमारे पास ये एक प्रूव है जिसमें हमें कहा जाता है कि अगर लिमिट में n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल हमारे पास अगर पावर में पढ़ा हुआ हो, यहाँ पे हमारे पास प्लस, तो हमारे पास साइन हमारे पास प्लस का हो तो हमारे पास इक्वल होता है। जैसे हमारे पास ये है 1 प्लस 1 बाई एक्स लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x तो वो इक्वल होता है हमारे पास e के। अब यहाँ पे हमारे पास 1/n पड़ा हुआ है, यहाँ पे n रेसिप्रोकल में पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे माइनस है हमारे पास। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम माइनस को -1/n के साथ लिख दें और यहाँ पे प्लस कर दें, फिर भी अगर मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा, यानी प्लस माइनस माइनस ही आएगा। इसको रेसिप्रोकल करने के लिए हमने e के इक्वल करने के लिए हमने माइनस को 1/n के साथ कर दिया और यहाँ पे हमने प्लस खुद से लगा दिया, यानी अगर हम प्लस माइनस करें तो दोबारा से माइनस आएगा। अब यहाँ पे n के साथ माइनस नहीं, हालांकि होना चाहिए क्योंकि अब ये माइनस इस वैल्यू के साथ आ गया, तो जो इस वैल्यू के साथ होगा वही यहाँ पे होना चाहिए, यानी होगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड माइनस ऑन पावर। डिवाइड हमें करें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इसका लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस -1/n एज इट इज। यहाँ पे हमने माइनस n को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे -1/n, यहाँ पे -n, यानी -1/n रेसिप्रोकल हमारे पास आ गया n के -n के, ठीक है। तो अब हमारे पास ये पूरी टर्म, ये -1 को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक लिमिट के साथ हमारे पास e क्यू इक्वल है और -1 यहाँ पे e की पावर में आ जाएगा, तो हम इसको e -1 भी लिख सकते हैं और 1/e भी लिख सकते हैं, यानी कि e जब डिवीजन में आएगा तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है कि ये उस प्रूफ के ज़रिए होता है जिसमें हमें यहाँ पे प्लस चाहिए होता है, यहाँ पे जो वैल्यू हुई वही हमें पावर में चाहिए होती है, तो हमें हमारे पास वो e के इक्वल होता है सिंपली। पार्ट एफ भी हमारे पास पार्ट ई की तरह यहाँ पे हमें कहा गया है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x² 1/x² पावर। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर में 2 नहीं है, साइन हमारे पास पहले से ही प्लस में पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 ऑन पावर, हम पावर पे 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई किया डिवीजन में 2x², अब ये 2 अगर हम होल में ले जाएं यहाँ से कैंसर, तो हमारे पास रेसिप्रोकल 2x² का पड़ा हुआ है 1/2x, यानी 2x² इक्वल टू 1 रेसिप्रोकल एक दूसरे के हमें यही चाहिए होता है, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास e के इक्वल हो जाएगी और ये स्क्वायर e के साथ आ जाएगा, e की पावर बन जाएगा। तो ये भी इसी तरह होता है सिंपली उसी प्रूफ के ज़रिए। लास्ट पार्ट जी हमारे पास वो भी उसी प्रूफ के ज़रिए हो रहा है जिसमें हमें कहा गया लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x/1 प्लस x का की होल पावर x। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे ये ऐसा है कि ये हमें स्वैप करनी पड़ेगी, यानी 1 + x हमारे पास न्यूमिनेटर में होना चाहिए और x हमारे पास डिनोमिनेटर, क्योंकि हम अगर यहाँ पे सिंगल वैल्यू पड़ी हुई है और यहाँ पे डबल पड़ी हुई है तो हम एलसीएम को ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये ऐसा हो 1 + x/x तो हम इजीली इसको ब्रेक कर सकते हैं जब सिंगल वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो हम इसको जब स्वैप करेंगे तो हमारे पास पावर में साइन चेंज होगा, यानी कि पहले +x था अब -1, यानी अब -x भी लिख सकते हैं इस तरह भी, ताकि -1 भी लिखें तो ज़्यादा ईजी रहेगा बाद में इसको सॉल्व करने के लिए। हमारे पास आ जाएगा 1 + x/x, x -1 हमारे पास इसलिए आया क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से स्वैप किया, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे साइन चेंज हो गया, पहले प्लस था फिर माइनस आ गया। अब एलसीएम को ब्रेक कर लेते हैं, 1/x + x/x आ जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे साथ साथ चलता रहेगा।
अब हमारे पास प्लस है तो हम इजीली 1 + 1/x लिख सकते हैं, एज इट इज़ होगा। लेकिन 1/x + 1 भी लिख सकते हैं, ये भी आपकी मर्ज़ी। लेकिन हमें चाहिए प्रूफ में 1/x इस साइड पे होता है, इसलिए हमने इसको लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम कभी भी वैल्यूज़ की जगह चेंज ना कर पाते। अब हमारे पास 1 + x है, 1/x, 1 + 1/x और x। अब 1/x इक्वल रेसिप्रोकल है x के, तो हमारे पास ये पूरी टर्म e के इक्वल आ गई। और जो -1 हमने स्वैप की वजह से हमारे पास आया था वो साथ साथ चलता रहेगा हमारे पास, ये ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो -1 यहाँ पे हमारे पास आंसर में आ जाएगा, या फिर 1/e भी हम इसको लिख सकते हैं।